पाठ 16 आकांक्षी पुष्प। प्रस्तुत अध्याय के लेखक खलील जिब्रान का जन्म लेबनान में हुआ था। बाद में वे न्यूयॉर्क जाकर बस गए। इस अध्याय में उन्होंने एक पुष्प के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया है कि अल्प समय के लिए भी जीवन की महत्ता को प्राप्त करना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक सुंदर सुगंधित छोटा सा नीला फूल था जो नम्रता से अपने मित्रों के बीच रहता था और दूसरे फूलों के साथ एकांत बगीचे में प्रसन्न हो झूमता था। एक दिन प्रातः जबकि ओस की बूंदों ने उसकी पंखुड़ियों को संवारा था, उसने अपना सिर ऊपर उठाया और इधर उधर झांका। उसने देखा कि एक ऊंचा सुंदर गुलाब का फूल शान से खड़ा है और एक हरे रंग के हीरे पर जलती हुई मशाल के समान आकाश में स्थित है। छोटे फूल ने अपने होठों को खोला और कहा, इन सब फूलों में मैं कितना अभागा हूँ और इनके बीच मेरा कितना हीन अस्तित्व है। प्रकृति ने मुझे छोटा और गरीब बनाया है। मैं पृथ्वी के अत्यंत निकट रहता हूँ और अपना सिर ऊंचे आकाश की ओर नहीं उठा सकता, न अपने चेहरे को गुलाब की भांति सूर्य की ओर ही फेर सकता हूँ। गुलाब के फूल ने अपने पड़ोसी की बात सुनी। इस पर वह हंसा और बोला, तुम्हारी बातें कितनी विचित्र हैं। तुम भाग्यवान हो, फिर भी अपने सौभाग्य को नहीं समझ पाते। प्रकृति ने तुम्हें सुगंध और सुंदरता दोनों प्रदान की है, जो किसी और को नहीं दी। छोड़ो अपने इन विचारों को और संतोषी बनो। याद रखो, जो छोटा बनकर रहता है वह ऊपर उठता है, जो अपने को बड़ा समझकर रहता है वह समाप्त हो जाता है। छोटे फूल ने कहा, तुम मुझे सांत्वना दे रहे हो इसलिए कि तुम्हारे पास वह सब है जिसके लिए मैं लालायित हूँ। तुम यह जताकर कि तुम बड़े हो मुझे चिढ़ा रहे हो। आह, एक भाग्यवान की नसीहतें एक अभागे के लिए कितनी कष्टदायक होती हैं और दुर्बल को परामर्श देते समय बलवान कितना कठोर बन जाता है। प्रकृति ने नीले फूल और गुलाब के फूल की बातचीत सुनी। वह प्रकट हुई और बोली, मेरे भाई छोटे फूल, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो अपने विचारों और कार्यों में सदा ही नम्र और मधुर रहे हो। क्या लोभ ने तुम्हारे हृदय में घर कर लिया है और तुम्हारी चेतना को सुन्न कर दिया है? अनुरोध के स्वर में नीले फूल ने उत्तर दिया, हे प्रेमपूर्ण करुणामयी दयालु माँ, मैं अपने तन मन से प्रार्थना करता हूँ कि कृपा कर मेरा निवेदन स्वीकार करो और मुझे एक दिन के लिए गुलाब बनने की आज्ञा प्रदान करो। तब प्रकृति ने कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। इस अंधी लालसा के पीछे जो गुप्त विपत्ति है उससे तुम अनभिज्ञ हो। यदि तुम गुलाब बन जाओगे तो तुम्हें अफसोस होगा और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ नहीं पा सकोगे। पर नीले फूल ने जिद की, मुझे भी एक ऊंचा गुलाब का फूल बना दो, क्योंकि मैं गर्व से अपना सिर ऊंचा उठाना चाहता हूँ। यह मेरे भाग्य का दोष नहीं, अपितु स्वयं मेरा कार्य होगा। प्रकृति ने यह कहते हुए आज्ञा दे दी। ऐ अनजान और विद्रोही छोटे फूल, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करूंगी, परंतु यदि उससे तुम पर विपत्ति टूट पड़े तो फिर तुम मुझसे शिकायत मत करना। और प्रकृति ने अपनी रहस्यपूर्ण जादू की अंगुलियों को निकालकर फैलाया और नीले फूल की जड़ों को छू दिया। तुरंत वह बड़े गुलाब के आकार में बदल गया और बगीचे के सभी पुष्पों से ऊपर उठ गया। अचानक गहरे काले बादल आकाश में घिर आए और क्रुद्ध हवा ने आंधी के रूप में सारे वातावरण की शांति को छिन्न भिन्न कर दिया। प्रचंड तूफान और मूसलाधार वर्षा ने एक बारगी बगीचे पर धावा बोल दिया। तूफान ने छोटे छोटे धरती से सटे पौधों को छोड़कर सभी अन्य पौधों को जड़ से उखाड़ दिया, शाखाओं को तोड़ दिया और ऊंचे पुष्प के तनों को चीर दिया। उस एकांत वाटिका को आकाश के इस युद्ध से बहुत ही हानि हुई और जब तूफान शांत हुआ तथा आकाश निर्मल हो गया तो छोटे नीले फूलों के परिवार को छोड़कर
जो बगीचे की दीवार के सहारे छिपे थे, सभी फूल ध्वस्त पड़े थे। कोई भी प्रकृति के कोप से न बच पाया था। सिर उठाकर पेड़ पौधों की यह दुर्दशा देख नीले फूलों में से एक ने कहा, देखो तो, तूफान ने अभिमानी पुष्पों की क्या गति बनाई है। दूसरा नीला पुष्प बोला, क्योंकि हम छोटे हैं और पृथ्वी के समीप रहते हैं, अतः हम दैवी क्रोध से सुरक्षित हैं। फिर तीसरा बोला, क्योंकि हम कद में छोटे हैं, इसलिए तूफान हम पर अधिकार पाने में असमर्थ है। इसी समय नीले पुष्पों की रानी ने अपने बगल में परिवर्तित नीले फूल को देखा, जो पृथ्वी पर अस्त व्यस्त लुढ़का दिया गया था और युद्ध स्थल में एक अंग विहीन योद्धा की भांति भीगी घास पर छितरा दिया गया था। नीले फूलों की रानी ने अपना सिर उठाया और अपने परिवार से कहा, देखो मेरे पुत्रों, यह बात विचारणीय है कि लोभ ने नीले फूल की क्या दुर्गति बनाई है, जो केवल 1 घंटे के लिए ही अभिमानी फूल बन सका था। इस दृश्य को अपने सौभाग्य के लिए सदा स्मरण रखो। तब मृतप्राय गुलाब का फूल हिला और अपनी बची खुची शक्ति को बटोरकर शांत भाव से बोला, तुम सब आत्मसंतुष्ट और निरहंकारी मूर्ख हो। मुझे कभी तूफान से भय नहीं लगा। कल तक मैं भी संतोषी था और अपने जीवन से संतुष्ट था, परंतु वह आत्मसंतोष ही मेरे अस्तित्व और जीवन की उन्नति के बीच दीवार बना हुआ था। वही मुझे दुर्बल, आलसी, शांत तथा मस्तिष्क को धैर्यवान बनाए हुए था। भय से पृथ्वी पर चिपटे रहकर मैं भी ऐसा ही जीवन व्यतीत कर सकता था जैसा तुम अब बिता रहे हो। मैं भी शीत की प्रतीक्षा कर सकता था कि वह मुझे बर्फ के कफन से ढक दे और मृत्यु को सौंप दे, जैसा कि सभी छोटे पुष्पों के साथ होता है। किंतु अब मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि मैंने अपने हीन संसार के बाहर विश्व के रहस्यों को पहचान लिया है। यह एक ऐसा कार्य है जो तुमने कभी नहीं किया। मैं लोभ की उपेक्षा कर सकता था, जिसकी प्रकृति मुझसे कहीं ऊंची है, परंतु जब मैंने रात्रि की नीरवता में ध्यान से सुना कि लौकिक और पारलौकिक तत्वों में बातचीत हो रही है, तो सत्ता में ऊंचा स्थान प्राप्त करने की मेरे हृदय में लालसा उत्पन्न हुई। मैंने अनुभव किया कि तारों के गीत पाताल नहीं सुन सकता। तभी मैंने अपनी हीनता के विरुद्ध युद्ध आरंभ किया, उसी की याचना करने लगा जो मेरा नहीं था। यहां तक कि मेरी विद्रोही भावना एक शक्ति के रूप में मेरी लालसापूर्ण इच्छा में परिणत हो गई। प्रकृति ने, जो हमारे गंभीर स्वप्नों का प्रधान विषय है, जो इच्छाओं को पूर्ण करती है, मेरी प्रार्थना स्वीकार की और मुझे अपनी जादू की उंगलियों द्वारा एक गुलाब के रूप में परिवर्तित कर दिया। थोड़ी देर के लिए गुलाब खामोश हो गया और फिर अभिमान और सफलता मिश्रित क्षीण स्वर में बोला, मैं घंटे भर एक भव्य शानदार गुलाब की तरह रहा हूं। कुछ देर के लिए मेरी सत्ता एक सम्राट के समान रही है। मैंने विश्व को गुलाब की दृष्टि से देखा है। मैंने नभमंडल की कानाफूसी गुलाब के कानों से सुनी है और प्रकाश की तहों को गुलाब की पंखुड़ियों से छुआ है। क्या कोई है जिसने ऐसा सम्मान प्राप्त किया है? इस प्रकार कहकर उसने अपना सिर झुका लिया और घुटती हुई आवाज में हांफते हांफते बोला, अब मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरी आत्मा ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर ली है। अंत में मैंने अपने ज्ञान को अपनी जन्म जन्म की संकीर्णता के बाहर विश्व में विस्तृत कर दिया है। यही जीवन का उद्देश्य है, यही जीवन के अस्तित्व का रहस्य है। तब गुलाब फड़फड़ाने लगा। उसने शनय शनय अपनी पंखुड़ियों को समेटा और होठों पर एक स्वर्गिक मुस्कान के साथ अंतिम सांस ली। अपने जीवन की आशाओं और ध्येय की पूर्ति की मुस्कान, एक ईश्वरीय मुस्कान।